हेलो एवरीवन। एक खुशखबरी के साथ मैं उपस्थित हूँ और ये खुशखबरी एसएससी की ओर से है। तो एसएससी उन ग्रेजुएट्स को लिए बहुत अच्छा एक वैकेंसी निकाला जो फिजिक्स से या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं उनके लिए। ठीक है, उनके लिए ये स्पेशल उन्हीं के लिए वैकेंसी है। वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में है देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो जो भी फिजिक्स से ग्रेजुएट है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और साथ में देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहले देखिए इस फॉर्म को, जो साइंटिफिक असिस्टेंट इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये क्या है। तो पहले डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 30/9 से लेके 18/10 तक है, मतलब 18 अक्टूबर तक ओपन रहेगा विंडो। आपका लास्ट डेट 18 तारीख तक है। आप यहाँ पे पेमेंट का देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा टेंटेटिव एग्ज़ाम वो दिसंबर 2022 में होगा। ठीक है, टेंटेटिव एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2022 में होगा। और आपका 30 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग होना और 18 तारीख को ये फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आपका दिसंबर 2022 टेंटेटिव है, मतलब सीजीएल होने के बाद लगता है मुझे ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यहाँ ये हो गया। अब इसका कुछ ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो 990 वैकेंसी है। 990 वैकेंसी है। ये टेंटेटिव है, ये वैरी कर सकता है। आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया है नेशनलिटी सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल और भूटान। और ये सब मायने नहीं रखता है। खैर छोड़िए, एज रिलैक्सेशन उसी तरह का एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व को 10 साल। तो ये रिजर्वेशन उसी तरह का है। यहाँ पर रिजर्वेशन आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एज वन सब्जेक्ट। इसका मतलब आप बीएससी होने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से आप बीएससी की हो, लेकिन उसमें आपका फिजिक्स होना मस्ट है। ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए मस्ट। या फिर यहाँ स्लैश दिया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि बीसीए, बीएससी आईटी, ये सारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीसीए, बीएससी आईटी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बीएससी, जितने भी बीएससी किए हुए हैं साइंस से, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, याद रखिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, तभी वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे और करके दिया हुआ है, या तो आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो या तो आप बीएससी होने चाहिए साइंस से एक फिजिक्स के साथ एक सब्जेक्ट, या फिर आप बीसीए या फिर बीएससी आईटी या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इन किसी सब्जेक्ट्स में से। या फिर यहाँ पे नीचे दिया है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ये होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कुछ नोट दिया हुआ है, तो द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी फर्स्ट क्लास, मतलब आपका 60% होना चाहिए। कोई भी डिग्री हो आपके पास बीएससी या फिर डिप्लोमा का, उसमें 60% आपके होना चाहिए, या फिर 6.75 CGPA ऑन द 10 पॉइंट स्केल। जो 10 पॉइंट का स्केल होता है उसमें 6.75 CGPA होना चाहिए आपका, या फिर जो परसेंटेज सिस्टम है उसमें 60% मस्ट है। उसके बाद क्या बोला है कि द क्वालिफाइंग डिग्री, नोट नंबर 2 में बोला गया है द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड एवं मस्ट विथ 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर 10+2। जो 10+2 करते हैं जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसके बाद आप 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। जो भी कोर्स किए डिप्लोमा या बीएससी, जो भी कोर्स किए उसका ड्यूरेशन आपका 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर में बोल रहा है द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर्स सब्जेक्ट, मतलब कि वो 10+2 पास होना चाहिए और उसका जो कोर्स सब्जेक्ट वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, मस्ट है। यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया, बट यहाँ ऊपर में दिया गया है कि आप जो बीएससी का डिग्री है उसमें 60% ज़रूरी है।
तो ये मैंने क्वालिफ़िकेशन बता दिया, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ये आप एसएससी के वेबसाइट पर चल जाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 से 50 KB का होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से ये कर सकते हैं, वो हो जाएगा। आपका फ़ी, तो फ़ी जो है फ़ी पेएबल है 100 रुपीज़ है। और आई थिंक SC ST लोगों को छूट दिया जाता है। वुमेन जो लड़कियां हैं उनको भी पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। जो लड़कियां हैं उनके लिए 100 रुपीज़ पेड नहीं करना होगा, ST SC को भी पेड नहीं करना होगा। OBC और जो जनरल कैंडिडेट है वो पैसा पेड करेंगे। खैर यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ तो आप देख सकते हैं। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं, हर रीजन में, सेंट्रल रीजन में, ईस्टर्न रीजन में। उसके बाद आप देखिए यहाँ कर्नाटक रीजन में, कर्नाटक केरला रीजन में, मध्य प्रदेश सब रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसके बाद नॉर्दर्न रीजन में, आप नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में देख सकते हैं। यहाँ पे सॉर्दर्न रीजन में देखिए, सेंटर वेस्टर्न रीजन में सेंटर देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। तो जो एग्जामिनेशन का स्कीम है वो तो सबसे पहले कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। द कमीशन विल कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड, मतलब CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्राइजिंग 200 क्वेश्चन कैरिंग 200 मार्क्स फॉर 2 आवर्स। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो कैसे होगा, तो द क्वेश्चन वुड हैव 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। जो CGL का CHSL का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसी तरह का ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें 25 25 25 25 25 करके क्वेश्चन रहेगा। और ये 25 मतलब कि आपका 1 मार्क्स का, और 25 करके यहाँ 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स करके। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये समझ में आ गया। ये 25 तो 25 मार्क्स, ये 25 25 मार्क्स 25 मार्क्स 25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो पार्ट 2 में है वो आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे वहाँ ऑप्ट करेंगे उसके बेसिस पे। तो फिजिक्स जिनका है फिजिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स जिन BSc से मैथमेटिक्स की हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। तो मान लीजिए कि वो अगर फिजिक्स ऑप्ट करते हैं तो उनसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं उनको कंप्यूटर साइंस, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब BSc IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो भी जिसका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑप्ट करेंगे उसी से आपको 100 सवाल रहेंगे। तो 100 सवाल ऊपर के, 100 सवाल नीचे के, तो कुल मिला के आपको 200 सवाल। और टाइम कंपोजिट है तो कंपोजिट टाइम कितना, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड और 100 क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है, और 100 क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है वो उससे पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको 120 मिनट का समय देगा। तो आइए एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में यहाँ पे देखिए, जो जनरल इंटेलिजेंस है, जो CGL का सिलेबस है, लगभग उसी तरह का सिलेबस है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस में भी सेम ये है। आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सिलेबस वही रहने वाला है, कुछ बदलने वाला है नहीं। जो आप CGL का तैयारी करें उसी तरह से करते रहिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी पेपर उसी तरह का रहेगा। अब तो बदला, अब हमें देखना क्या है, तो हम कंप्यूटर साइंस वगैरह का तो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक है। इंडक्टिव सिलेबस पार्ट 2 जो हम ऑप्ट करने वाले हैं या जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, ठीक है। क्योंकि इससे आपका फिजिक्स में, इससे आपका क्या होगा, फिजिक्स भी हो जाएगा और आपके साथ में तैयार। देखिए मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, SI यूनिट्स, न्यूटन्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल रेशनल रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्लैनेटरी मोशन, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्लूइड मोशन, बर्नौली थ्योरम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम। मतलब कि जो ग्रेजुएशन में है और कुछ कुछ पार्ट इंटरमीडिएट में, सारे यहाँ पे सवाल आपको पूछे जाएंगे।
उसके बाद आप यहाँ थर्मल फिजिक्स देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं तो जो वहाँ पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि देखिए रेडिएशन, साउंड, इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल एंड रियल गैसेस, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, थर्मोडायनेमिक, जीरोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने पढ़ा है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है। हीट इंजन पढ़ा है हमने। मैक्सवेल का रिलेशन अभी हम कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी पढ़ा है हमने। एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है। क्लाउसियस क्लैपेरॉन रिलेशन नहीं देखा। थर्मल कंडक्टिविटी नहीं देखा। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेमलोज फ्री एनर्जी, गिब्स फंक्शन जो कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, ये चारों। वेपर प्रेशर, एवापोरेशन, तो पूरा तोड़ के दे दिया है। क्रिचॉफ्स लॉ, ब्लैक बॉडी, क्रिचॉफ्स लॉ, स्टीफन लॉ, प्लैंक्स लॉ, ये सारा चीज़ हम देखेंगे और सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। वेव एंड ऑसिलेशन में आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ है। बहुत सारा चीज़ इंटरमीडिएट से भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन जो बीएससी से एमएससी लेवल का तो नहीं रहने वाला है, बीएससी से इंटर का बीच का लेवल है। ऑप्टिक्स में देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोमीटर, डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डाया, पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म, हिस्ट्रेसिस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा चीज़ है। उसके बाद एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट, ये सारा देखना है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखें, ये सारा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये, अच्छा यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड किया है, वो ऐड है ये वाला पोर्शन जो है मैथमेटिकल फिजिक्स। शायद आप पढ़े होंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उसको ऐड कर दिया गया है। ये आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना होगा जो कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस में नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा ये पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए कैलकुलस, लिमिट एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, फंक्शन थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स एंड ऑर्डर, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्लेस ऑफ फंक्शन, linear algebra, concept of vector space, basic concept of linearity, dependent independent vector matrix and determinants, concept of eigenvalue and eigenvector पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये जो टॉपिक है इसमें सब टॉपिक जो दिया है वो दिया, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस रहने वाला है नहीं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। जो भी फिजिक्स ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक शानदार मौका है। जो मैथमेटिक्स ग्रेजुएट है और फिजिक्स उनको अच्छा से हो जाता है तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा चीज़ था। सीजीएल का तैयारी कर तो साथ में जो लैब असिस्टेंट का तैयारी करे वो भी डाल दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं अब बेसिक कंप्यूटर साइंस से भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, बेसिक सवाल है, कुछ चीज़ तो पूछेंगे आपसे, प्रोग्रामिंग वगैरह, ठीक है। तो ये रहा जो बहुत सिलेबस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, जो डिस्कस कर दिया है। अब सीबीटी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और सीजीएल का लास्ट डेट मैं बार बार आपको ये कर रहा हूँ 8 तारीख तक है, उससे पहले फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और